स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टैंडर्ड 10 का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स। तो जैसे हम लोग 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में पढ़ के ही आए हैं कि पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। नोमियल मतलब टर्म और पॉली मतलब 3 से ज़्यादा। एक टर्म हो तो मोनोमियल, 2 टर्म हो तो बाइनोमियल, 3 टर्म हो तो ट्राइनोमियल, 3 से ज़्यादा हो तो पॉलिनोमियल। अब हम लोगों को पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन क्या होता है, वो सब हमको आता है। 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में सीख के ही आए हैं। अगर नहीं आता है ना तो भूल जाओ कि 10th में कुछ आएगा आगे। ठीक है, तो क्विक रिवाइज कर लेते हैं हम लोग कि पॉलिनोमियल में लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। तो जिसकी डिग्री, जैसे मैंने x+1 लिखा तो डिग्री क्या है, 1 है, तो इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। जिसकी डिग्री 2 होगी उसको हम लोग क्वाड्रेटिक बोलेंगे, और जिसकी डिग्री 3 होगी तो इसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, अब हमको पता है, हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है वैल्यू p ऑफ x करके हम लोग ढूंढते थे। सपोज के ये मेरा इक्वेशन है p ऑफ x इज इक्वल टू x+1, तो मैंने बोला था आपको वहां पे कि x की वैल्यू आप लोग चेंज कर सकते हो, तभी तो उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। अगर मैंने 1 लिया तो ये 2 जो है दैट इज अ वैल्यू ऑफ दैट p ऑफ 1, तो p ऑफ 1 को हम लोग p ऑफ x को हम लोग बोलते हैं उसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर हम 9th स्टैंडर्ड में सीख गए थे कि जीरोस फाइंड कैसे करते थे, तो हम क्या करते थे कि p ऑफ x इज इक्वल टू 0 ले लेते थे। तो x+1 इज इक्वल टू 0 हुआ, क्योंकि p ऑफ x क्या है हमारा x+1, तो x की वैल्यू मुझे मिली -1। ये +1 इस साइड चला गया तो -1, तो -1 क्या हुआ, ये पॉलिनोमियल का 0 हुआ। क्या हुआ, 0 हुआ। ये भी हम लोग 9th स्टैंडर्ड में सीख लिए हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी पॉलिनोमियल के हमको जीरोस ले, अब क्या है, एक स्टेप आगे जाएंगे। जीरोस कैसे फाइंड करते थे वो हम लोग 9th स्टैंडर्ड में सीख लिए हैं। तो 10th स्टैंडर्ड में क्या करना है, हम लोग जीरोस के बीच का रिलेशन हमको ढूंढना है। ठीक है, तो अगर पॉलिनोमियल p ऑफ x, अगर पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू, मैं ले रही हूं ax+b, ठीक है, तो मुझे अगर इसके मुझे इसके जीरोस ढूंढने हैं तो मैं क्या करूंगी, इज इक्वल टू क्या ले लूंगी, 0 ले लूंगी, और x की अगर मैं जगह पे मैं k रखूं तो ये हो जाएगा ak+b इज इक्वल टू 0। तो k मुझे क्या मिलेगा, ये +1b है, इस साइड गया तो -b, और a है मल्टीप्लाई में है, नीचे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये बोला जाता है कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल का 0, अगर मुझे कोई भी आपको बोल दिया गया है कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो उसका अगर आपको 0 फाइंड करना है तो अब ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला में वैल्यू डाल दो, k इज इक्वल टू -b/a। k क्या है, 0 है, और b क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और a क्या है, x वाली टर्म के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में है उसको हम लोग a बोलते हैं। मतलब x का कोएफिशिएंट a और कांस्टेंट टर्म मतलब जो x बिना की टर्म है, तो इसमें क्या होगा, ये होगा b, आगे कुछ नहीं है तो 1, तो ये होगा a। तो मैं ये वैल्यू इसमें डाल दूं तो मुझे सीधा जीरोस मिल जाएंगे। लेकिन ये कौन से इक्वेशन का है, लीनियर इक्वेशन का, ये आपको याद रखना है। अब हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में सीखा था ये जीरोस फाइंड करके उसके ग्राफ प्लॉट करने के। तो उस टाइम पे हम लोगों ने बोला था कि जो ग्राफ जो होता है, अगर हम लोग पॉइंट्स ढूंढ के ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ बुक में हमने बहुत सारे ग्राफ प्लॉट भी किए थे 9th स्टैंडर्ड में, तो अगर स्ट्रेट लाइन आती है तो उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मतलब लीनियर इक्वेशन। दूसरा क्या होगा कि अगर हम लोगों ने देख लिया कि ax+b इज इक्वल टू 0 है, तो ax+b में अगर लीनियर इक्वेशन अगर x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो y पॉइंट मिलेगा, x 0 होगा, और y को करेगा तो y 0 होगा, और x वाला पॉइंट आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन है कि a की वैल्यू अगर 0 नहीं होगी तो 2 पॉसिबिलिटीज आएगी, और ग्राफ होगा पैराबोला शेप का, इसको हम लोग बोलते हैं पैराबोला शेप। लेकिन ये ऊपर ओपनिंग वाला कब आएगा और नीचे ओपनिंग वाला कब ग्राफ बनेगा, मतलब कि मैं पॉइंट्स ढूंढ के ग्राफ में प्लॉट करूं तो आप लोगों देखो टेक्स्ट बुक में ये वाला ग्राफ आपको दिखेगा, यहाँ पे ये वाला दिखाया गया है
और यहाँ पे अलग अलग शेप दिखाए गए, देखो 4 शेप दिए गए हैं पैराबोला शेप में, अलग अलग क्वाड्रेंट में आपको दिया है। अब क्वाड्रेंट क्या है वो 9th स्टैंडर्ड में आप लोग सीख गए हो, ठीक है। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, एग्जाम में ये ग्राफ आते नहीं है आपको प्लॉट करने के, लेकिन सिर्फ याद रखो कि 1 मार्क में क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि डाउनवर्ड ओपनिंग वाला पैराबोला शेप कब आता है, अपवर्ड ओपनिंग वाला पैराबोला शेप कब आता है, पैराबोला शेप ही कब आता है। तो ए जब 0 नहीं होगा तब पैराबोला शेप आता है। अब कब अपवर्ड आएगा, कब डाउनवर्ड आएगा। तो अगर 0 नहीं है तो 2 चीज होगी, या तो 0 से छोटे नंबर होंगे या 0 से बड़े नंबर होंगे। तो 0 से बड़े नंबर मतलब पॉजिटिव नंबर, 0 से छोटे नंबर मतलब नेगेटिव नंबर। तो अगर 0 से बड़े नंबर होंगे, ए इज ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा, ओपनिंग अपवर्ड होगा, और ए इज लेस देन 0 तो ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। तो ये 1 मार्क के क्वेश्चन में एमसीक्यूज में आपको पूछ सकते हैं, इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये आपको पूछा जाता नहीं है, ठीक है। तो ये आपको आ जाएगा। अब हम लोग मेन एक्सरसाइज पे जाते हैं, तो वो है आपका जीरोस के बीच का रिलेशन। तो जीरोस के बीच का रिलेशन क्या होता है, तो 2 रिलेशन यहाँ पे हमको सीखना है, सम ऑफ द जीरो एंड मल्टीप्लाई ऑफ द जीरो। तो पहले तो जीरो फाइंड करो, फिर दोनों जीरोस के, तीनों जीरोस जितने जीरोस आते हो उतनों के आप लोग अगर प्लस करो तो आपको सम ऑफ द जीरो मिलेगा, और अगर मल्टीप्लाई करो तो आपको मल्टीप्लाई ऑफ जीरोस बोला जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये आपको याद रखना है, ax² plus bx plus c is equal to 0. This is a standard form of quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको याद रखना है कि जिसका पावर 2 है उसके साथ जो पॉलिनोमियल में पावर 2 है उसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में है उसको हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ x² बोलते हैं। जो लीनियर जिसकी x² के साथ का वाला कोएफिशिएंट a, x के साथ वाला कोएफिशिएंट b और बिना x वाली टर्म है उसको कांस्टेंट टर्म बोला जाता है, वो है c, ठीक है। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है तो फॉर्मूला है जीरोस को, ये पॉलिनोमियल के जीरोस को हम लोग बोलते हैं अल्फा और बीटा। 2 जीरो अगर होंगे तो अल्फा प्लस बीटा, तो सम ऑफ द जीरोस, तो अल्फा और बीटा 2 सम है तो अल्फा प्लस बीटा, तो ये फॉर्मूला है -b/a। अब b क्या है आपको पता होना चाहिए, a क्या है पता होना चाहिए। तो x के साथ जो नंबर है वो है b और x² के साथ जो नंबर है वो है a। तो ये फॉर्मूला आपको रट लेना है कि सम ऑफ द जीरो इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। एट द सेम टाइम प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब जीरोस है क्या, अल्फा एंड बीटा, बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, तो इसका फॉर्मूला है c/a, इसका फॉर्मूला है c/a। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आप फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, यही फॉर्मूला से पूरा चैप्टर आगे जाने वाला है। अब अगर कभी कभी ऐसा होता है कि अल्फा बीटा दे दिया गया है और आपको बोलते हैं कि पॉलिनोमियल लिखो, तो उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। और दूसरे टाइप से अगर लिखें तो p ऑफ x इज इक्वल टू k इंटू ब्रैकेट x² इंटू ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, जहां पे k जो है वो नॉन रियल नंबर है। कौन सा है, नॉन रियल नंबर। तो जनरली हमको ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्मेट याद रखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे 2 जीरोस मेरे को दिए गए हैं तो मैं उसको सम ऑफ द जीरो ढूंढूं, उसका प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ढूंढूं और वो वैल्यू डाल के मैं यहाँ पे लिख दूंगी तो मुझे पॉलिनोमियल मिल जाएगी। तो ऐसे सम अब हमको करने हैं, राइट। अब फैक्टराइजेशन मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, जब से 8th स्टैंडर्ड से मैथ्स पढ़ रहे हो तब से मैं बोल रही हूँ
फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके, वही चीज हमको यहाँ पे भी करनी है। तो हम लोग पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल 1 तो ग्राफ है, वो तो सिर्फ आपको रीड आउट करना है। तो एग्जाम्पल 2 से हम लोग ले रहे हैं। तो एग्जाम्पल 2 में बोला है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपको दे रखी है और उसके आपको जीरोस जो है वो फाइंड करने हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले जीरोस फाइंड करते हैं। पहले सम में हम लोग जो पहले फैक्टराइजेशन करके करते थे वो उससे करेंगे, फिर ये वाले फॉर्मूलाज यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूलाज आप लिख के रखना और लिख के क्या रखना, लर्न करना, तो ही आएगा, वरना कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। तो आपको पहला एग्जांपल दिया है, उसमें आपको पॉलिनोमियल दी रखी है x² + 7x + 10। इसमें आपको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप ऑफ जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो रिलेशन ऑफ जीरोस मैंने आपको ऑलरेडी वो फॉर्मूला बता दिए, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमको ढूंढने हैं। तो पहले क्या करेंगे, पहले जीरोस ढूंढते हैं हम लोग। तो x² + 7x + 10, राइट। तो हम लोगों को पता है कि ये कौन सी पॉलिनोमियल है, आपकी ट्राइनोमियल है। देखो परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल होती तो सीधा फॉर्मूला यूज करते। अब फॉर्मूला नहीं करते, नहीं यूज कर सकते हैं तो स्प्लिट मेथड, 8th स्टैंडर्ड का चैप्टर आ गया, स्प्लिट मेथड। 10 1 * 10, 10 1 * 10, 10 कौन कौन से टेबल में आता है, तो एक तो आता है 5 2 * 10, दूसरा आता है 10 1 * 10, दूसरा कौन सा आता है, और कोई टेबल में नहीं आता, 2 5 लिखो या 5 2 लिखो, एक ही बात है। तो देखो ये वाला फैक्टर हमारा सेट हो रहा है, 5 + 2 = 7। मिडिल टर्म की साइन बड़े नंबर को लगा दो, हमको प्लस करना है तो मैं दोनों को प्लस लिख रही हूँ। तो x² = 5x + 2x + 10, राइट। अब दो की पेयर, ये तो आता है, 8 स्टैंडर्ड से कर रहे हो। x + 5, इसमें कॉमन क्या निकलेगा, 2, x + 5। मेरे दोनों ब्रैकेट सेम आए, मतलब मेरा फैक्टराइजेशन राइट है। तो x + 5 x + 2, ये छोटी छोटी ट्रिक याद रखो, आपको खुद को ही पता चल जाएगा कि आपका सम जो है वो राइट है या रॉन्ग है। एग्जामिनर तक जाने की जरूरत ही नहीं है। 2 ब्रैकेट बन गए, अब दोनों के लिए 0 ले लो। x + 5 = 0 और x + 2 = 0। तो x = -5 और x = -2, ये बीच में और देखना जरूरी है। तो मतलब मुझे x की 2 वैल्यू मिल गई, मतलब ये पॉलिनोमियल के कितने जीरो है, 2 जीरो है, ठीक है। अब क्या करना है, जीरोस क्या है, मुझे जीरोस मिल गए पॉलिनोमियल के, कौन कौन से, -5 एंड -2। अब मुझे क्या करना है, सम ऑफ द जीरोस। तो मैं सम ऑफ द जीरो ले रही हूं, तो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ द जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा, -5 + -2 प्लस माइनस माइनस, तो -5 - 2 दैट इज -7। अब दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, पहले ढूंढ लेते हैं फिर वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा * बीटा, तो -5 × -2 दैट इज 10। अब मैंने अभी 2 मिनट पहले जो फॉर्मूला लिखा था उसमें अल्फा प्लस बीटा = क्या लिखा था, -b/a, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, ठीक है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो ये था c/a। अब देखो b क्या है आपका पॉलिनोमियल का, 7 है, ठीक है, और a क्या है आपका, 1 है, कुछ नहीं है तो 1, और ये है c, ये है a, ये है b और ये है c। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या था, -b/a था, तो -7/1, b और a चेक कर लिया, मतलब ये वेरीफाइड है। अल्फा * बीटा c/a फॉर्मूला था, मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला था आपको फॉर्मूला याद रखना है। c क्या है 10 और a क्या है 1, मतलब कि मैंने जो जीरोस ढूंढ के मैंने जो किया वो फॉर्मूला के हिसाब से वेरीफाइड है। तो ये एक स्टेप आपको लिखना है कि ये वेरीफाइड है या नहीं, ये चेक करना है कि b जो है वो 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, a जो है वो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब कि ये जो फॉर्मूला जो था वो वेरीफाइड है। तो ऐसे आपको दूसरे भी सम करने हैं, ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना और समझना है आपको। तो अब हम लोग एग्जाम्पल 3 देख रहे हैं। तो एग्जाम्पल 3 में भी सेम टू सेम जैसे एग्जाम्पल 2 में किया, पॉलिनोमियल हमको देख के रखी है
एक्स स्क्वायर माइनस 3 और हमको जीरोस ढूंढने हैं और वेरीफाई करने हैं। तो देखो यहाँ पे दो टर्म है, तो इसके लिए हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कौन सा वाला फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। तो आपको इसको ये वाले फॉर्मेट में पहले लिखना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाता। अब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ, तो दैट इज एक्स माइनस अंडर रूट 3 एंड एक्स प्लस अंडर रूट 3। मुझे दो ब्रैकेट मिल गए, दोनों के लिए जीरो ले लो। एक्स माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0 और एक्स प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 3 और x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3। मुझे दो जीरो मिल गए। अब मुझे क्या करना है? अगेन सम ऑफ द जीरो। तो सम ऑफ द जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा। तो अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3, तो क्या हुआ? अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 दैट इज 0, दैट इज 0। ठीक है, अब मैं ढूंढ रही हूं प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा। अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई माइनस अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 क्या आया? 3 और प्लस माइनस माइनस। अब मुझे क्या करना है? मैंने दोनों जीरोस ढूंढ लिए, दोनों जीरोस के सम ढूंढ लिए। अब मुझे वेरीफाई करना है, तो इसका फॉर्मूला है b बाय a माइनस b बाय a। तो मैं देख रही हूँ, देखो इसमें एक्स स्क्वायर के बाद सीधा कांस्टेंट टर्म है, मतलब एक्स वाले टर्म ही नहीं है, तो b 0 होगा तभी एक्स वाले टर्म नहीं है। तो ये 0 और नीचे तो 1, 0 के नीचे 1 लिखूं या ना लिखूं एक ही बात हुई, मतलब ये वेरीफाई हो गया। बिना एक्स वाले टर्म को हम लोग c बोलते हैं। तो c क्या है? -3। तो देखो यहाँ पे इसका फॉर्मूला है c बाय a, तो -3 नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो ऐसे ही हमको वेरीफाई कर लेना है। पहले क्या करना है? फैक्टराइजेशन करके जीरोस ढूंढने हैं, फिर सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, फिर वो फॉर्मूला के साथ आपको वेरीफाई करना है। अब जैसे मैंने वो फॉर्मूला जब लिखा तब आपको बोला था कि कभी कभी ऐसा होगा कि आपको सम ऑफ द जीरोस और मे बी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे के रखेंगे और पॉलिनोमियल बनाने को बोलेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट वैसा सम कर रहे हैं। ठीक है, अगेन बोल रही हूँ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला दिमाग में रखना, अल्फा और बीटा क्या है? जीरोस है। जीरोस किसको बोलते हैं? फैक्टराइजेशन करके x की जो हमको 2 या 3 जितनी भी वैल्यू मिलती है उसको हम लोग जीरोस बोलते हैं, राइट। तो अब एग्जांपल 4 देखो। एग्जांपल 4 में आपको प्रोडक्ट ऑफ द जीरो और सम ऑफ द जीरो दे के रखा है। तो सम ऑफ द जीरोस वो है -3। तो सम ऑफ द जीरो का क्या है फॉर्मूला? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3, नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो -b बाय a। इसके साथ कंपेयर करना है। अब है दूसरा प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो आपको देख के रखा है, वो है 2। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो है अल्फा इंटू बीटा, 2 बाय 1 दैट इज c बाय a। इसका मतलब कि मुझे b मिल गया। b क्या है मेरा? ये फॉर्मूला से ये कंपेयर करूं तो b इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 1, दोनों से कंपेयर कर रही हूँ, a इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 2। अब मेरे पास a भी है, b भी है और c भी है, तो मुझे अब डायरेक्ट मैंने वो आपको वहां पे फॉर्मूला लिख के दिया था उसमें वैल्यू रखूंगी। तो k इंटू ब्रैकेट क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट था मेरे पास, ठीक है ना। तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस b तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 3x प्लस 2। तो ये मुझे स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल जो है वो मिल गया, राइट। तो ऐसे आपको आ जाएगा कि अगर हमको प्लस जीरोस ऑफ सम ऑफ द जीरोस दे के रखा हो या प्रोडक्ट ऑफ द जीरो दे के रखा हो तो पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.2 जो है वो आपका होमवर्क है। एग्जाम्पल 5 हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया गया है तो वो हमको करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही आपको
ये जो सम करवाए वैसे ही एक्सरसाइज 2.2 जो है वो सॉल्व करके रखनी है। ये एग्जाम्पल भी नोट डाउन करके रखना नोटबुक में, और टाइम टू टाइम जैसे होमवर्क चेक करने के लिए आपको नोटिस दी जाए तो आप वो होमवर्क हमको दिखा देना।